जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस हवलदार की एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न आपके जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके 60% क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को यहाँ से कंप्लीट करते चलिएगा, डेली आपको क्लास करवाते चलेंगे हम। अगर आप डेली क्लास करते चलिएगा तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएंगे। तो यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सभी लोग जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले आपके पास उस क्लास का नोटिफिकेशन जरूर पहुंच पाएंगे। इसलिए चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। क्लास को सभी लोग एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी हो जाएंगे, तमिलनाडु से है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग की, वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। तो वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भारत। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, भारत। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। तो एस्किमो जो है ये किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपके ध्रुवीय क्षेत्र से। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है यहाँ पे बंधुत्वता क्या है, तो किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, बंधुत्वता। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, इंद्रप्रस्थ। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे दिए गए हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे और कब आयोजित हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ये बम्बई में क्या है, आयोजित हुए थे। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए जो है किया जाता है। तो किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, मिश्रित कृषि का। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, मोपिन। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, 18 है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन 3 प्रकार की सेलों में से एक नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय सेल नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग की, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी डैश की आत्मकथा है। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि द रेस, रेस क्या है, तो एक दौड़ होता है। तो ये मिल्खा सिंह से संबंधित है ना। रेस की अगर बात की गई तो ये मिल्खा सिंह जो है ये तेज दौड़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे दिए गए हैं 12th क्वेश्चन कि खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनवाए गए थे। तो खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे, तो यह बनवाए गए थे चंदेल वंश के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा दिया जाता है। तो गैर नृत्य राजस्थान के किसके द्वारा दिया जाता है, तो भील के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन में मठारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था। तो दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को जो है यहाँ पे चौथ कहा जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था और वह डैश बजाने के लिए जाने जाते थे। तो इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था और वह सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है ये किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 70 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी कि यह किससे संबंधित है ये पूछा है। तो यह संबंधित हो जाएंगे आपके अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे जितने भी लोग लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा, केरल का। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग कितना क्वेश्चन इस क्लास में सही कर पाए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एप का क्या अर्थ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM अधिनियम 2003 में एप का जो अर्थ है यह क्या अर्थ हो जाएगा, तो इनका अर्थ है फिस्कल। ऑप्शन सी कीजिएगा, फिस्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टक्का और तांबे का जितल चलवाया था। तो ये चलवाए थे कौन, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है वाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो वाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हो जाएंगे, तो यह गोल्फ खेल से है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, गोल्फ खेल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वच्छ रखने के लिए सहायता करता है, तो यह कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे विटामिन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोबियन ग्रह नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक जोबियन ग्रह नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा, बुध ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिलों की साक्षरता दर कितनी है। तो इनकी साक्षरता दर हो जाएंगे 88.01% है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार जो है एक महिला ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का ए हो जाएगा, कलकत्ता में 1917 में की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है।
तो भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है? तो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है विक्स ऑफ फायर के नाम से। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म विभूषण मिला था? साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से सभी क्वेश्चन को याद करते चल रहे होंगे। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म विभूषण मिला था? तो इनको मिले हुए थे गुरु वेम्सपति चिन्ना सत्यम में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब 2.4%। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है? तो मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को जो है ना पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा को किस सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? तो यह हो जाएंगे किसके लिए? यह हो जाएंगे संतूर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो इनके अध्यक्ष हैं चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश द्वारा करवाया गया था? तो पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण जो है यह करवाए गए थे आपके राष्ट्रकूट द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो लखनऊ समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो पहले ये पूछेगा तो 1916 में। ठीक है, 1916 में हस्ताक्षर हुआ था और यह हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द जोया फैक्टर देश द्वारा लिखित एक उपन्यास है? तो द जोया फैक्टर अनुजा चौहान के द्वारा लिखित एक उपन्यासकार है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र देश द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र पुस्तक है और अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो ये चाणक्य लिखे थे। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है। और ये अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा राजनीति से है। ठीक है, राजनीति से है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है हाथ से लिखने में, इसलिए आप लोग लिख सकते हैं कुछ नोटबुक पर भी। राजनीति से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो जीव विज्ञान में IVF शब्द का जो है यहाँ पे पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पे 37 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है आपके हो जाएंगे कर्नाटक राज्य से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र वुड्स डिस्पेंस डैश से संबंधित था? तो यह संबंधित है आपकी शिक्षा से। ठीक है, शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के डैश में स्थित है? तो भारत का जो पड़ोसी देश नेपाल है और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया था? तो किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया था? तो औरंगजेब। ऑप्शन ए हो जाएगा औरंगजेब, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है?
तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाए जाते हैं आपके 25 जनवरी को। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसके लिए हैं, यानी कि ये किसके लिए हो जाएंगे आपको ये बताना है। तो एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी जो है यह किसके लिए हो जाएगा? तो यह हो जाएंगे आपके जमाए के लिए। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृगलिनी साराभाई डैश की एक जानी नर्तकी थी। तो यह हो जाएंगे आपके किसके? तो भरतनाट्यम के। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतवर्ष में कौन से वन बहुनाट्यम में पाए जाते हैं? तो यह हो जाएंगे कौन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर आप सभी लोग को कमेंट करना है। ये आपके HW के लिए क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों इस क्लास में कुल 46 क्वेश्चन थे, जिसमें 45 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट कराए हैं और 40 यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपको HW दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे और आप लोग ये भी कमेंट करेंगे कि आप लोग को कितना क्वेश्चन इसमें याद था पहले से। अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि हम कमेंट आप लोग का हमेशा पढ़ते हैं कि आप लोग का हाँ ये क्या कमेंट आया है, किस चीज़ पे क्लास देना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या कैसा था क्लास, आप लोग हमें कमेंट में जो बताइएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप सभी लोग क्लास को लाइक भी कर सकते हैं। क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। तो दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।